बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पॉजिटिव न्यूज़ और मैं हूं राना एजाज। इस वक्त मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये चीमा कॉलोनी 79 चक के बासी हैं। ये क्यों खड़े हैं? ये अपने एक दरीना मसला जो कि राना अशरफ साहब यहाँ के चेयरमैन भी हैं और ये लोग अपनी मदद आप के तहत बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन्होंने यहाँ पर, ये आप पीछे देख रहे होंगे, डिस्पोज़ल बनवाया। और डिस्पोज़ल जब पूरा तैयार हो गया फिर इसकी सीवरेज लाइन जो कि एक ख़तीर रकम जो कि तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए थी, उसकी लागत से ये यहाँ पर सारी सीवरेज लाइन पड़ी। और उसके बाद अब ये जब डिस्पोजल्स हर चीज़ चल पड़ी तो ये पब्लिक हेल्थ वाले इन्होंने हैंड ओवर कर दिया इसे, जो कि ज़िला कौंसल का इलाका बनता है। ज़िला कौंसल ने इसे ऑन करने से इनकार कर दिया, कॉरपोरेशन ने इसे ऑन करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे डिस्पोजल ने, जाहिर है बिजली पे मोटरें चलती हैं और उसका बिल जो पिछले 1-2 माह का है वो तकरीबन 3-4 लाख रुपया बनता है। और ना वो पब्लिक हेल्थ इसे जमा करवा रही है और ना ही कॉरपोरेशन इसे जमा करवा रही है। अब बिल ना जमा होने से वापडा वालों ने इसका मीटर काट दिया है और दोबारा ये 6-7 करोड़ की ख़तीर रकम लगने के बावजूद यहाँ पर पानी सीवरेज के मसाइल जूं के तूं हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं वहीं ये लाइनें भरने की वजह से ये 6-7 करोड़ रुपया भी ज़ाया होने का ख़तरा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त राना अशरफ साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये केस ना सिर्फ खुद हाई कोर्ट तक जाके लड़ा बल्कि इन सारे अहले इलाका के ताउन से ये अपनी मदद आपके तहत ये सारा केस लड़ते रहे। और आज इनसे आपकी बात करते हैं। जी राना साहब, क्या समझते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब शुक्रिया आपका, आप इधर आए, हमारी खिदमत में हाजिर हुए। राना साहब मसला ये है कि ये 2018 में मैं हाई कोर्ट गया था। यहाँ पे बिल्कुल मसलन बिल्कुल बेकार इलाका था जिसकी तस्वीरें मैं आपको ये थोड़ी थोड़ी दिखा सकता हूँ। ये हाल थे इस इलाके के, यानी इसमें कोई सीवरेज कोई चीज़ नहीं थी, कच्ची सड़कें थी। तो मैंने हाई कोर्ट रुजू किया तो मैंने अपनी जाती जेब से खर्चा करके हाई कोर्ट वकील करा के 13-14 लाख रुपए ला के 4 साल में इसका केस लड़ा हूँ। केस लड़ने से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया। 7 करोड़ रुपए ग्रांट आ गई, पब्लिक हेल्थ ने लगा दी, सड़कें बन गई, सीवरेज लग गया, डिस्पोजल चल गया। अब मसला ये है कि 2-3 साल तो डिस्पोजल पब्लिक हेल्थ ने चलाया, उनकी मेहरबानी है। अब पब्लिक हेल्थ कह रहे हैं कि जी मेरे पे तो वसाइल नहीं है, इसको कॉरपोरेशन को दो। कॉरपोरेशन को देने लगे तो वो क्या, जी मेरा इलाका नहीं है, जिला कौंसल का इलाका। जिला कौंसल ने कहा जी हमारे पास वसाइल नहीं है। अब कहने का मकसद ये है, मुझे गवर्नमेंट और इदारों से मसला या अपने सरगोद इंतजामिया से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर इसको कोई नहीं चलाएगा तो फिर इसको कौन चलाएगा? इनके पास तो, ये तो गरीब लोग हैं, इनके पास तो पैसे नहीं है चलाने के लिए। ये गवर्नमेंट का हक बनता है। यहाँ इंसान रहते हैं, इंसानी हकूक़ का मैं केस लड़ा हूँ। इंसानी हकूक़ की मैंने एक कमेटी बनाई, उसका मैं चेयरमैन बना। तो ये इंसान है, इनको चाहिए, इनके और भी हकूक़ है। यहाँ पे ना डिस्पेंसरी है, ना वाटर सप्लाई है, ना कोई स्कूल है, ना कोई कब्रिस्तान है। बच्चे पता नहीं कहाँ वो अब रोटी खाएं या बच्चों को पढ़ाएं। यहाँ तो अब फिल फॉर जो वक्त हमें ज़रूरत है, इस डिस्पोजल का जो बिल, करंट बिल जमा कराना है, एक 12 लाख रुपए का और एक 4,90,000 रुपए का, यानी तकरीबन 16 लाख ये बिल जमा होगा तो इस डिस्पोजल चलेगा, वरना ये लाइनें सब तबाह हो जाएगी। और ये सियासियों ने 30 साल से कोई काम इधर नहीं करा। ये अभी यही चाहते हैं कि ये लाइनें बैठें और लोग हमारे घर आए, वोट लें, 5 साल लेंगे फिर चले जाएं। मैंने खुद अपने ये हाई कोर्ट से, ये मेरी ग्रांट अल्लाह से बाद हाई कोर्ट से मैं लाया हूँ। सियासी किसी बंदे ने इसमें कोई किसी का शेयर नहीं है। तो राना साहब ये बताएं कि अगर आपकी पब्लिक हेल्थ भी बात नहीं मान रही, कॉरपोरेशन भी नहीं मान रही, तो आपका स्टांस क्या है? आप अगला कदम क्या उठाना चाह रहे हैं? सर मैं तो फिर सीधा हाई कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि चीफ जस्टिस जवाद हसन का मैं बहुत आसान और शुक्रगुजार हूँ जिसने ये फैसला दिया है। तो मैं तो फिर उधर ही जाऊंगा, अल्लाह से बाद मुझे वो है, उधर फिर मैं सरगोदा इंतजामिया के खिलाफ जाऊंगा। तो यहाँ आप पब्लिक हेल्थ या हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, कमिश्नर साहब या डीसी साहब, इन लोगों से आप मिले हैं? जी सर, मैं इनसे सबसे मिला हूँ। अपना पब्लिक हेल्थ से मेरी मीटिंग कई मरतबा हुई है, परसों भी हुई है। उसने यही किया कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एनओसी है, एमओ है। इनमें पब्लिक हेल्थ के, कॉरपोरेशन के और जिला कौंसिल के सबके इन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है।
इसका मकसद ये है कि इन्होंने फ़ील किया कि हम इसको सँभालेंगे, हम इसको चलाएँगे। ये मोहर लगा के सहन करके भी इसके बावजूद ये नाज़रीन, आप ये एक बड़ी अहम बात है कि अगर पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन, महकमा हेल्थ, अपना ज़िला कौंसल ये अंडरटेकिंग देखती है कि हम इसको चलाएँगे, और अब जब ये चलने का वक़्त आया तो ये इनकारी हैं, इसकी क्या वजह बताते हैं वो? वजह कुछ भी नहीं, वजह ये है कि अभी उन्होंने, क्योंकि हमारे जो हाई कोर्ट का फैसला था, अभी ये कहते हैं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। अब जब तक हाई कोर्ट नहीं जाएँगे, ये नहीं करेंगे। वजह यही है कि ये चाहते हैं कि ये तलाक़ बेकार ही रहे, तबाह रहे। आगे समझ, जब ये सियासी बंदे इलेक्शन आता है तो सियासी आते हैं वोट लेने के लिए, वोट लेके चले जाते हैं, 5 साल इधर नहीं आते। यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला कौंसल का के पास इस वक़्त 1 अरब 25 करोड़ के फंड्स आए हैं, जो कि उन्होंने सड़कों और मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के लिए लगाने हैं। इस अवाम की पब्लिक हेल्थ के जो अरबाब इख्तियार हैं, कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, इनसे गुज़ारिश ये होगी कि उनमें उसमें से कम इस को डिस्पोज़ल को ऑन किया जाए और इसके जो ड्यूज़ वापडा के रहते हैं वो जमा करवाए जाएँ। बाकी ये सारे दोस्त भी यहाँ पर खड़े हैं, चूँकि राना साहब इस केस को फर्स्ट डे से आज तक लेके चल रहे हैं। राना साहब, आप ये बताएँ कि अगर आपकी यहाँ पर कोई शुनीद नहीं होती, तब तक हाई कोर्ट तो ज़ाहिर है एक लंबा काम होता है, तब तक ये यूँ का त्यों ही रहेगा? नहीं, फिर सर ये है कि मैंने अभी ये लोग बुलाए हैं इसीलिए कि हम कुछ चंदा जमा करके कुछ ना कुछ का हल करेंगे आर्जी तौर पे, अगर वो नहीं करते। लेकिन जाऊँगा फिर मैं हाई कोर्ट ही, क्योंकि इंतज़ामिया को जवाब देना पड़ेगा हाई कोर्ट को। करना इन्होंने ही है, हम तब कब तक चलाएँगे? चलाना तो इन्होंने। अब पीछे जाएँ ना थोड़ा-सा आप, सारी गलियाँ भरी पड़ी है। नारे हैदरी महकमे को अपील है, महकमे को अपील है, हमारे बिजली के बिल ये डिस्पोजल के जमा करवाएं, वरना ये जितने भी लोग खड़े हैं ये तो लोग थोड़े हैं। मैं 5 टोन के लोग हैं, 5 टोन के लोग कम से कम को 10,000 हमारा वोट है। मैं सबको लेके कमिश्नर ऑफिस जाऊंगा, इसका एहतजाज करूंगा। एहतजाज करना मेरा हक है और ये रफाई काम है, मेरा कोई सियासी एहतजाज नहीं है, ये रफाई काम है। कमिश्नर हाउस भी जाऊंगा, कॉरपोरेशन भी जाऊंगा, जिला कौंसिल भी जाऊंगा और हाई कोर्ट भी जाऊंगा, पब्लिक हेल्थ भी जाऊंगा। वरना इसको बिल जमा कराएं और ये डिस्पोजल शुरू कराएं ताकि ये पानी खत्म हो, ये गलियां बचे, हमारे सीवरेज बचे, वरना ये लोग मजबूर हो जाएंगे इंतजार। ये अब इन्होंने पानी हाथों से बाहर निकाला है, हालांकि ये सड़क से काफ़ी ऊंचा है। ये हालात इस इलाके के हैं, कच्चे घरों में ऑलरेडी ये लोग रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, ये हौज़ियाँ बिल्कुल फुल हैं। आपसे गुजारिश है कि इसको हर सूरत हल किया जाए और बिजली का बिल जमा करवा के इनके डिस्पोजल को ऑन किया जाए ताकि ये इलाका खुश्क हो सके। ये इन्होंने बड़ी मुश्किल से जिस की बुनियादों पे पानी था, ये देखें, यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होते जा रहे हैं और ये इनके ड्राइंग रूम है। इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये फर्श बैठने लग गए हैं। ये लाखों रुपये के घर बने हुए खुदा न खास्ता अगर गिर जाएंगे तो ये किसकी अदालत में पेश होंगे, किसको पूछेंगे कि हमारा एक छोटा सा बिजली का बिल जो कि पब्लिक हेल्थ महकमा हेल्थ वालों ने यहाँ पर बनाया, सीवरेज का सारा सिस्टम बना हुआ है और वो सिर्फ़ और सिर्फ पेंडिंग बिल की वजह से ख़राब हो रहा है। ना सिर्फ ख़राब हो रहा है बल्कि बीमारियों की वजह बन रहा है और करोड़ों रुपया ज़ाया हो जाएगा। ज़िला कौंसल, कॉर्पोरेशन, कोई भी इसे ऑन करने को तैयार नहीं। हाँ जी, ये देखें, ये हम डिस्पोजल के बंद होने की वजह से ये मसाइल यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं इसी गंदे पानी में। ये गटरों की हालत है, यहाँ पर लोगों ने अब गटरों को तोड़ना शुरू कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, गटर ओवरफ्लो हो रहे हैं और ये ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। और ये अभी आगे आपको मज़ीद दिखाते हैं कि ये यहाँ पर देखें जी पानी का हाल। यहाँ पर ये अब हमारी एक माँ जा रही हैं, ख़वातीन गुज़र रही हैं, कोई भी हादसे का यहाँ पर शिकार हो सकता है। ये देखें आप, यहाँ पर ये एक चौक है जहाँ पर किसी तरफ से गुज़रने का कोई रास्ता नहीं।
इसी तरह आप देखें, ये बिल्कुल इसी तरह घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये जहाँ तक कैमरा जा रहा है सेम इसी तरह का हालात चल रहे हैं और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितनी परेशानी में मुब्तला हैं। जी ये देखें, ये प्लाट्स हैं जो कि बुनियादों पे, ये देखें जी, ये बुनियादों में पानी सीवरेज का जा रहा है और ये घरों की दीवारें यकीनी तौर पर बैठना इनका यकीनी है। ये देखें, हर तरफ पानी ही पानी है और ये पानी सारा बहकर लगातार लगातार ये जा रहा है बुनियादों में और ये एक तालाब का मंजर आप पेश कर रहा है और ये 6-7 फुट गहराई है जो कि इस वक्त पानी ही पानी है। यहाँ पर अगर कोई बच्चा डूब के मर जाता है तो यकीनन ये फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे और ऐसे लोगों को ये लोग फिर क्या कहेंगे। यकीनी बात है जी, ये कहते हैं कि पीने वाला पानी भी बहुत मुतासर है। इसी तरह ये देखें, ये सड़कों के ऊपर से पानी बिल्कुल आबशार बने जा रहे हैं। ये देखें, ये अब हम एक और घर में भी जाएंगे, यहाँ पर भी इनके यही मसाइल हैं। ये छोटा सा बच्चा, नन्ना मुन्ना सा बच्चा है और ये देखें, ये यहाँ पर पानी ही पानी है। यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यकीनन इन बच्चों ने इस पानी में अगर जाएंगे, ये पानी में जाके गंदे हाथ अगर मुंह में लेंगे तो यकीनन बीमारियां जो हैं वो इनको आ लेंगी। आपसे इल्तमास है, इन बच्चों पे रहम किया जाए। मैं फिर कहूँगा कि डेंगू के बचाव के लिए हम घरों में पानी को सेव नहीं रहने देते, बाल्टियों में पानी नहीं रखने देते कि डेंगू मच्छर ना पैदा हो। आप किस सूरत समझ सकते हैं कि यहाँ पर डेंगू नहीं होगा या मुख्तलिफ बीमारियाँ नहीं आएंगी। आपसे गुजारिश है कि इस हालात को आप समझें और इन लोगों को आप इस तकलीफ़ से निकालें। ये देखें जी, ये हम इस वक्त डिस्पोज़ल पर हैं। ये तकरीबन फ़िल हो चुका है, इसमें मज़ीद जगह नहीं है। ये ज़ाहिर है गटर, इसीलिए ये 30 फुट इसकी गहराई है और आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन फुल हो चुका है। इसीलिए सारे गटरों से पानी अब बाहर आ रहा है और बीमारियां भी फैल रही हैं। यकीनन ये बिल्कुल नया काम हो चुका है, काम कंप्लीट है। और ये देखें, यहाँ पर चूँकि इनका ये ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाया है, ये इसकी डी जो होती है उसका कनेक्शन उन्होंने उतार दिया है, चूँकि इसका बिल जमा नहीं था। और ये 2 मीटर थे जी, ये 1 मीटर अभी तक लगा हुआ है और दूसरा मीटर वापडा वाले उतार कर लेके जा चुके हैं। अहले इलाका का ये मुतालबा है कि पब्लिक हेल्थ, ज़िला कौंसल या कॉरपोरेशन कोई भी महकमा इसको जमा करवाए ताकि हमारे यहाँ पर जो बीमारियाँ फैल रही हैं, जो सीवरेज के मसाइल हैं, ये ख़त्म हों। ये आप आवाम देख रहे हैं, ये सिर्फ आवाम इसलिए अपने काम छोड़कर आई है ताकि अरबाब इख्तियार जो हैं वो इस चीज़ का नोटिस लें। ये देखें जी, ये इस वक्त हम एक घर में आपको सिर्फ एक ही घर दिखा रहे हैं। ये वाशरूम में सीवरेज का पानी है जहाँ पे लोग वाशरूम यूज़ नहीं कर सकते। ये सीवरेज का ऑलरेडी वहाँ पानी है, किसी ने अगर वाशरूम यूज़ करना हो तो वो मुमकिन नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे हैं जिनका ये घर है। ये मासूम बच्चे यकीनन बीमारियों में मुब्तला होंगे और हमारे अरबाब इख्तियार को चाहिए कि हम अगर डेंगू पे इतना करोड़ों रुपए का बजट लगाते हैं तो यकीनन इन बच्चों को यहाँ पे डेंगू भी होगा, यहाँ पर और बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। ये छोटे से बच्चे देखें कि जिन्होंने अभी इस पानी में हाथ मारने से नहीं रुकना, फिर इन्होंने मुंह में भी हाथ लेना है क्योंकि ये मासूम बच्चे हैं, इन्हें तो नहीं पता और ये इनके घर के हालात हैं। मैं अपने अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूँगा कि इन लोगों पे ये रहम किया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के बिजली का बिल है जो कि डिस्पोज़ल का जमा करवाना है और ये पानी खुश्क हो जाएगा। करोड़ों रुपया लग चुका है, सिर्फ अब बिल जमा करवाते रहें। पब्लिक हेल्थ या कॉरपोरेशन कोई भी ज़िम्मेदारी इस इलाके की ले ताकि इस इलाके को
खुश्क किया जा सके, यहाँ से बीमारियाँ ख़त्म की जा सकें। हम डेंगू पे या मज़ीद इतने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। पानी घरों में जाके हमारी डेंगू की टीमें घरों में जाके पानी को बाल्टियों से उंडेल के आती हैं कि पानी आपने नहीं रखना। यहाँ पर सड़कों पर पानी है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। ये हमें चाहिए कि इसको हर सूरत ख़त्म करवाया जाए, ताकि ये देखें, ये पूरी मार्केट इस वक़्त बंद है और आगे तक ये पानी ही पानी है हर तरफ यहाँ पर किसी किस्म का, और ये इस तरह पूरे इलाके में यही हाल है। बहुत शुक्रिया। डेली पॉजिटिव न्यूज़ को आप देखते रहें, डेली पॉजिटिव न्यूज़ से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच जी।